पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर सपाइयों ने आज कानपुर में जमकर हंगामा काटा। सपा कार्यकर्ताओं ने खड़खड़े पर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम ने कहा कि लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर केंद्र सरकार और योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस दौरान सतीश निगम ने केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को जमकर कोसा। हमारे साथ में मौजूद हैं सपा नेता पूर्व विधायक सतीश निगम जी। सर, किस तरीके का प्रदर्शन था आपका? ये आज खड़खड़े पर हम लोगों ने प्रदर्शन निकाला है और जनता को बताने के लिए और सरकार को चेताने के लिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी है तब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर की कमर टूट गई। अब स्थिति ये है कि डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता और जुताई भी महंगी हो जाती। अब आमतौर पे अब बैल और हल से अब जुताई नहीं होती, अब जुताई ट्रैक्टर से होती है। पहले 300 रुपये बीघे लगते थे, आज की तारीख में 500 रुपये बीघे से कम में जुताई नहीं होती। मैं स्वयं भी किसान हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से खाद और बीज के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे और तमाम चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। जिस बढ़ी हुई महंगाई में और एलपीजी महंगे होने से, पीएनजी महंगी होने से, सीएनजी महंगे होने से आदमी को खाना बनाने से और चलने में दिक्कत हो रही। हम लोगों ने खड़खड़ा प्रदर्शन इसलिए किया है कि जनता ये जान ले कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी रही तो निश्चित रूप से जो है स्थिति ऐसी आएगी कि पुराने युग में लौटना पड़ेगा जब खड़खड़े और घोड़े पे लोग चला करते थे। इसलिए हम लोगों ने आज ये प्रदर्शन किया है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी जिस तरह चरम सीमा पर है, इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा आम जनता से किया था कि मेरी सरकार आएगी तो महंगाई पे अंकुश करेंगे। जब सरकार इनकी बनी थी तो 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया है। दाम दूने हो गए। ये सरकार जो कहती है वो कभी नहीं करती। इस सरकार ने किसानों से कहा था, हमारे देश के सबसे बड़े नेता ने कहा था कि हम बैठेंगे तो तमाम काला धन आएगा और गरीबों के हाथ में पैसा देंगे, लेकिन गरीब के खाते में एक भी पैसा नहीं पहुंचा। आज किसानों को जो सब्सिडी के नाम पे जो पैसा दे रहे हैं या जो कह रहे किसान सम्मान निधि, उस पर भी ये झूठ बोल रहे। क्योंकि आपको मालूम होगा, आपकी जानकारी में ये बात होगी कि तब यूरिया डीएपी की बोरी में 50 किलो आता था। आज की तारीख में केवल 45 किलो आती। 5 किलो डीएपी और यूरिया काट ली गई। खाद के दाम पहले से दोगुने कर दिए गए। तो और वही पैसा उठाकर किसानों को दिया जा रहा है उनकी सम्मान निधि के नाम पर। ये सरकार किसान की विरोधी सरकार है। लाखों किसान सड़क पर बैठा है और नौजवान बेरोजगार हाथ में डिग्री लिए सड़क पर घूम रहा है। ये सरकार कान में तेल डाले सो रही है और वो वही हाल है कि रोम लुट रहा था और नीरो बैठा अपनी बंसी बजा रहा था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सरकार को जागना चाहिए और अपने बढ़े हुए दामों को, डीजल और पेट्रोल को वापस लेना चाहिए। और ये दाम अगर वापस नहीं हुए, समाजवादी पार्टी आगे भी ऐसे आंदोलन करती रहेगी। लगातार देखा गया है कि किसानों का मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो कृषि को लेकर के किसान बैठे हुए हैं, काले बिल को लेकर के लगातार दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर के क्या सपा का क्या आगे का टारगेट है कि किस तरीके का प्रदर्शन उसको लेकर के करेगी? समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जैसा भी हम लोगों को निर्देश मिलेगा, हम लोग चाहते हैं कि सरकार जागे। सरकार को जगाने के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, हम सड़क पर उतरेंगे। सरकार को जगाने के लिए हमें जेल जाना पड़ेगा, हम जेल जाएंगे। सरकार को जगाने के लिए हमें लाठी गोली खाना पड़ेगा तो हम लाठी गोली भी खाएंगे। लेकिन अपने देश के किसान, गरीब और मजदूर को हम लोग मरने नहीं देंगे। हम लोग उनके लिए काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में सतीश निगम जी, जो लगातार ये सरकार से विरोध में उतरे हुए हैं। खड़खड़ा रैली का भी इन्होंने आयोजन किया है। ये लगातार इनकी मांग है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर के समाजवादी पार्टी द्वारा कानपुर में ये प्रदर्शन किया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।